डोनाल्ड ट्रंप काफी टाइम से यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीज स्पेशली बर्थ राइट सिटीजनशिप के खिलाफ बोलते आए हैं। बर्थ राइट सिटीजनशिप का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा यूएस में पैदा होता है तो उसे यूएस की सिटीजनशिप मिल जाती है। इसी मुद्दे पर उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट शेयर किया जिसमें इंडिया और चाइना जैसे देशों को हेल होल्स कहकर रेफर किया गया। इसमें यह भी क्लेम किया गया कि लोग इन देशों से आकर यूएस सिस्टम को मिसयूज करते हैं। अब ऐसी लैंग्वेज काफी लोगों को ऑफेंसिव लगी, स्पेशली इंडिया में और इंडियन डियास्पोरा के बीच। किसी भी देश को हेल होल कहना नेचुरली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ट्रिगर करता है। जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन रणदीप जायसवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, वी हैव सीन सम रिपोर्ट्स। ये एक मेजर डिप्लोमेटिक रेस्पॉन्स था। इसका मतलब होता है कि बात नोटिस की गई है लेकिन उसे एस्केलेट नहीं किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि एक सही अप्रोच है क्योंकि इंडिया यूएस रिलेशंस, डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी जैसे एरिया में काफी इंपॉर्टेंट स्टेज पर हैं। एक स्टेटमेंट पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता। वहीं दूसरी साइड पर कुछ लोगों का कहना यह है कि जब एक सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट ऐसे शब्द यूज करता है तो इंडिया को कम से कम एक क्लियर डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट रजिस्टर करना चाहिए ताकि स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने इंडिया को पहले ग्रेट कंट्री भी बोला है और ये भी बोला है कि उनकी एक वेरी गुड फ्रेंडशिप इंडिया के टॉप लीडर्स के साथ है, जो क्लियरली नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करता है। तो एक तरफ तारीफ और दूसरी तरफ एक हार्श लैंग्वेज का यूज करना, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है। इसका एक एक्सप्लेनेशन ये भी दिया जाता है कि ट्रंप की पॉलिटिक्स में ये पैटर्न कॉमन होता है। इंटरनेशनल स्टेज पर उनकी टोन बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक होती है, जबकि यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में खासकर इमिग्रेशन जैसे इश्यूज पर लैंग्वेज काफी अग्रेसिव हो जाती है। लेकिन क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट चाहे कुछ भी हो, ऐसे रिमार्क नॉर्मलाइज नहीं होने चाहिए क्योंकि ये इमिग्रेंट्स और स्पेसिफिक कंट्री के लोगों को नेगेटिवली पोर्ट्रे करता है। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एक स्टेटमेंट इंडिया और यूएस के रिलेशन फंडामेंटली चेंज नहीं करता है। दोनों कंट्रीज के बीच में कॉर्पोरेशन काफी डीप और मल्टी लेयर्ड है, लेकिन सिंबॉलिक इम्पैक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इंडियन डियास्पोरा के लिए ये एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट करता है और पब्लिक परसेप्शन पर भी असर पड़ता है। क्योंकि आप समझिए, अगर कोई इंडियन सिटीजन जो अमेरिका में बहुत अच्छा भी कर रहा है, उसको अमेरिकन सिटीजन्स किस निगाह से देखेंगे इस स्टेटमेंट के बाद। तो रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ना ये सिर्फ एक कैजुअल रिमार्क है, ना ही ये इतना बड़ा इशू है कि पूरा रिलेशनशिप हिल जाए। इंडिया जैसे बड़े देश के लिए चैलेंजेस यही होते हैं, डिग्निटी मेंटेन करते हुए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को बैलेंस करना। आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स देना चाहिए या ये जो मेजर्ड अप्रोच है वही सही है? और क्या ऐसे स्टेटमेंट फ्यूचर रिलेशंस को अफेक्ट कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।